नवीन कुमार सिंह जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता है तो लोग ग्रहों को दोष देते हैं। क्या ग्रहों की दशा कर्मों के फल को प्रभावित करती है या हमारे कर्म ग्रहों की दशा से बचा सकते हैं? दोनों बातें हैं। हमारे बुरे जब कर्म आने होते हैं तो जो नक्षत्र हैं वो उस बुरी दशा को ग्रहण करके हमारे ऊपर छोड़ते हैं हमारे कर्म के अनुसार। और अगर कर्म हमारा सही है तो नक्षत्र भी सही हो जाएंगे। वो कर्म की परंपरा से चलते हैं। जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोग भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राव के तो सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। आप विचार करो, भगवान की यदि शरण में हो, भजन करते हो तो ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम जप करो, इधर उधर मत भटकना। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर। अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलो मनो लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। भगवान की शरण में होकर अच्छे आचरण करो। जो ग्रहण है, जो नक्षत्र है, जो जितने भी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। ये बुरी दशा में होने पर भी आपका मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मंगल भवन भगवान की शरण में हो। हमें तो एक ही बात समझ में आती, राधा। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना। अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। राधा 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 राधा। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता हैं, और ये सब भगवान के पार्षद हैं। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो ये कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। और जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो यही आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। वैसे सिद्धांतिक ये है कि जब हमारा बुरी दशा आने को होती है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बुरी दशा पे बैठ जाते हैं और हमें दंड देने लगते हैं। और जब हमारी अच्छी दशा आनी होती है तो ये अच्छी दशा पे बैठ जाते हैं। पर भगवान की शरणागति में ये बुरी दशा में भी बैठे हो तो भी हमारा मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। सौरभ गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका में ईश्वर और शिव जी की कृपा से अपार भौतिक सुख और धन की प्राप्ति है, लेकिन आपकी वाणी सुनकर हृदय वृंदावन का एक भिखारी बनना चाहता है। क्या यूएसए में रहकर भीतर से पूर्ण वैराग्य और सच्ची दीनता का भाव जिया जा सकता है? कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छे बच्चे हो, ऐसा कर सकते हो। यदि सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, अपनी भारतीय संस्कृति के आचरण करोगे तो आपको जरूर जरूर वैराग्य प्राप्त होगा। भोगों में रहते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश महाभागवत हुए तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में कई ऐसे शिष्य हैं जो ऐश्वर्य संपन्न है लेकिन खूब भक्ति, 8 पैर श्री जी की सेवा में लगे। तो ऐसा नहीं सकल भूमि गोपाल की या में अटक कहा, तो कहीं भी है हम उनका भजन करेंगे। वृंदावन जड़ देश नहीं है, वृंदावन चैतन्य है। अमेरिका में चिंतन करोगे तो वृंदावन अमेरिका में दिखाई देने लगेगा, अमेरिका में दृश्य बदल जाएगा और आप अमेरिका में शरीर रहते हुए वृंदावन में रहोगे। वृंदावन का चिंतन बन जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो और भारतीय पद्धति का पालन करो। विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो आचरण है, उनसे बचो। अपने भारतीय संस्कृति का पालन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो भोगों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। भोग सामग्री पास हो, भोगने की इच्छा ना हो, इसी का नाम वैराग्य है। ये भगवत कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, कहीं भी रहो, भगवान की कृपा में रहोगे।